सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट किए थे और 8.2 में कुछ क्वेश्चंस हम बनाने के लिए दिए थे होमवर्क के रूप में। तो आइए सबसे पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं और उसके बाद समय अलाउ करता है तो प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करते हैं। लाइए सर, दीजिएगा बुक लाइए तो पहले। चलिए 8.3 में सारे विद्यार्थी लोग कॉपी खोलिएगा। 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का हम 4 बताए थे। 1 का कितना 4, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 5, ये 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। आइए आप लोग डाउट पूछिए कौन सा नहीं बना, बोलिए। तीसरा प्रश्नावली 8.3 का पहला का तीसरा डाउट आया है। देखो यार, इससे नहीं करो रिलेशन, ये मन में आ रहा से पूछ ले रहे हैं। तीसरा पचमा फिर तो कौन सा बता देते हैं एक साइड से। ये करो मैं मानो रखने में 60 डिग्री के 30 डिग्री के प्रॉब्लम हो रहा है। ये पूछा पचमा रे है, मानो रखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले सीख क्या वीडियो गिराओ बुड़बक कहीं का नहीं बताएंगे। इसके अलावा यार ऐसा रहे ना कि सर कंसेप्ट है, यह साइन 60 है, कॉस 60 है, सेक 30 है, tan 45 है, रखने वैल्यू 1-2 यार, ये वैल्यू होता है इसका। बुड़बक कहीं का सिली क्वेश्चन में डिस्कस करवाते रहेगा। बताओ क्वेश्चन में दूसरा में बन गया। हाँ तो सब कुछ एकदम 4 को है, ये था 4 को 2 को मेन बताइए दिए थे। और जैसा पहला है कुछ नहीं चौथा है, तो मतलब खुश मत हो जाओ कि बड़का काम तीर मार दी, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना, बन गया ना इधर से है। चलो तो एक क्वेश्चन हम लोग को करना है कहमा तीसरा। चल ये पूछा था पचमा, लो पाला का पचमा आ जाओ। ये 3 प्रश्न डिस्कस करते हैं। प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट, तुरंत शुरू करेंगे 8.3, राइट। अच्छा ये सत्य असत्य वाला क्लियर हो गया था ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना। जाके घर में एनालिसिस किए थे। साइन का अधिकतम मान, साइन थीटा का अधिकतम मान, टाइन थीटा का अधिकतम मान, अपरिभाषित। कौशिक थीटा का अधिकतम मान अपरिभाषित, अरे होगा। अच्छा कौशिक थीटा का न्यूनतम मान 0, न्यूनतम मान ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम मान 0। एनी प्रॉब्लम? आइए सबसे पहले बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर पहला के तीसरा देखना, जो पूछा है ना उस शर्म से पानी पानी हो जाएगा। क्या करता है देख लो। अब एक तो रूट वाला हल करना नहीं आया होगा। कॉस कितना डिग्री 45 डिग्री और बटे सेक 30 डिग्री, क्या चीज का चिन्ह प्लस, और एक क्या बोलता है कौशिक कितना डिग्री 30 डिग्री। ये पहला के कैमा है तीसरा, पहला का तीसरा। और एक पूछा है कोई विद्यार्थी पहला का कैमा 5वां, क्या कहता है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सब विद्यार्थी कॉपी बंद कर लेंगे। सब पहले बंद कीजिए कॉपी किताब को। बंद कर लिया। चलो खड़ा हो जाओ विपिन कुमार, जल्दी से अपना साहब। 5 का 5 बताओ। कॉस 60 कह रहा है, कॉस 60 का वैल्यू, गुड, बैठ जाओ शाबाश। कॉस 60 का वैल्यू 1/, तो बता दो कॉस स्क्वायर था तो मतलब 1/2 का क्या स्क्वायर, क्या का चिन्ह प्लस का। 4 का क्या लिख दिए 4 का 4। खड़ा बाबू बता दो सेक 30 डिग्री, खड़ा से सेक 30 डिग्री मान कितना होगा
सेक 30 डिग्री वैल्यू कितना होगा? √3। ये बता दो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। मतलब जो cos 30 का मान होगा उसको उलट देंगे तो सेक 30 का मान होगा। cos 30 का मान होता है √3/2। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो सेक 30 का 2/√3। बताइए स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा बोलिए? 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस। खड़ा हो जाओ। tan 45 डिग्री, गुड, बढ़िया। tan 45 डिग्री कितना? एक का क्या? स्क्वायर, बटे का हो गया बटे। बैठ जाओ, याद करके आना चाहिए था। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान बताइए आप। गुड, बहुत अच्छा। लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बोलिए? 1/2 का क्या? होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? बढ़िए, क्या चीज चिन्ह प्लस। खड़ा हो जाओ नीतीश। हाँ, cos 30 का मान, गुड, शाबाश। cos 30 का मान बढ़िए √3/2, तो √3/2 का क्या? होल स्क्वायर। अरे बाबू, अगर इतना आप लोग करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब, अब देखिए हम क्यों गुस्सा होते हैं। अगर क्वेश्चन लेवल का पूछा था तो हम कुछ नहीं बोलते। अब देखो तो अगर इसको अच्छे तरीके से तुम कैलकुलेट करो तो 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब सिंपल 1/4 प्लस 4 का 4, देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब 4/3 और माइनस 1 और बटा का बटा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब बताइए, अगर इतना आपने लिख लिया तो इसके बाद नहीं, 5 में 1 से 5/4, 4 चौक 16/3 माइनस 1 मेन बटा। बताइए 4 4 का एलसीएम सर 4, और बताइए कितना ऊपर 1 + 3। बताइए सर यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, 4 3 नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 तिया 12, 5 तिया 15, क्या देगा चीज? 3 चौक 12, 16 चौक 64 माइनस 1, 12 में कितना देगा? 12 और बटे नीचे कितना? 4 और बटे कितना? सर 64 और 15 69 या 79? कितना? 79। 79 में से 12 गया कितना? 67। कितना है सर? 67 और बटे कितना? 12। इसको पलटेंगे तो 4 और बटे कितना? 4, 4 तिया 12। बताइए 67 का 67 और 4 तिया कितना? 12। ये क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताइए, जो विद्यार्थी इस प्रश्न को पूछे हैं, हमको लग रहा क्या ना, आइदर वो इतना लंबा देख करके पूछे होंगे, घर में प्रैक्टिस किए नहीं होंगे। ठीक है, ये बताओ कहीं पर रूट का भी प्रयोग नहीं है। ऐसा नहीं कि सर रूट वाला एलसीएम करना था या तोड़ना था तो उसमें हम फंस रहे थे, है कहीं पर? बताइए तो। इससे सिंपल कैलकुलेशन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता इससे सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, इसलिए हम डांटते हैं। कुछ करना है, भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाओ, भिन्न के गुनाओ, भागा। अगर हमरा से यही करवाना है, इसी का पैसा देते हो तो पैसा आपका बेकार जा रहा है। ठीक है ना? आइएगा, चलिए सर 5वां डन हुआ। आइए तीसरा, गौर कीजिएगा। तीसरा प्रश्न यही है, cos कितना डिग्री? 45। खड़ा हो जाओ ऋषभ। cos 45 का मान, गुड, 1/√, कितना? 2। बढ़िए, बटा क्या हो गया? बटा। ठीक है, चलो अब करो तुम। सेक 30 डिग्री का मान बताइए। क्या? गुड, सेक 30 का मान 2/√3, क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। खड़ी बाबू, कौशक 30 का वैल्यू बताइए। कौशक 30 का √3 सही है कि गलत है? गलत है। खड़ा हो जाए पीछे से सूरज। कौशक 30, कौशक 30 का 2, गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया, याद करो बाबू। कौशक 30 का 2। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं है दोस्त, नीचे कुछ नहीं तो ऊपर हो जाएगा 1/√2, बटा का बटा, √3 और 1 का एलसीएम √3, क्या बच जाएगा? 2, और यहां बच जाएगा 2 + √3। अरे हो जाएगा, पलटते तो नीचे वाला ऊपर, क्या बच जाएगा बोलिए? 1/√2, √3 चल जाएगा ऊपर, यहां क्या बच जाएगा बोलिए? 2 + 2√3, 2 + 2√3। ऊपर सर √3 में 1 से गुना करेंगे √3 और बटे 2 में करेंगे √2 से 2√2 और
3 में करेंगे रूट 2 से, 3 दूनी 6, मतलब हो जाएगा 2 और रूट कितना 6। एनी प्रॉब्लम? ये आ गया 2 रूट 2 और ये आ गया 2 रूट 6। अब ये बता दो, अगर यहां तक आप आंसर लाके छोड़ देते हैं तो ये भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज है कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये आपका कौन संख्या है? अपरिमेय। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि अपरिमेय संख्या के रूप में आंसर को नहीं लिखा जाए, आंसर को लिखा जाए कौन संख्या के रूप में? तो अगर कोई संख्या अपरिमेय है और उसको आप परिमेय बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंपल रूल है, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, और हर का परिमेयकरण करिएगा तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आइए सर, हर का परिमेयकरण अगर करते हैं, देखिए सर, ऊपर रूट 3 के रूट 3, नीचे जो बड़ा है उसको पहले लिखिए। रूट 3 का क्या लिखिए? रूट 3। अब आइए देखिए, ये दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा वाले को पहले लिखिएगा। 2 रूट 2 या 2 रूट 6? 2 रूट 6। तो 2 रूट 6 को पहले लिखिए, 2 रूट 6 और प्लस 2 रूट 2 और इंटू, कल चर्चा किए थे हर का परिमेयकरण में जो हर का चिन्ह रहता है वो उल्टा हो जाता है। यह प्लस में क्या में क्या हो जाएगा सर? बोलिए, 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 2, फिर यहां भी 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 2। एनी प्रॉब्लम सर? आइए मल्टीप्लाई करते हैं सर। 2 रूट 6 में 3 से 6 दिया 18, मतलब कितना हो जाएगा? 2 रूट 18, प्लस गुने माइनस, माइनस प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 दूनी 6, कितना होगा सर? 2 रूट 6 और बटे का बटे, a प्लस बी गुने a माइनस बी, क्या होगा सर? तो 2 रूट 6 का स्क्वायर और माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। सर 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 2, 9 गुने 18, और 9 का पूरा पूरी रूट कितना होता है? 3, तो 3 बाहर आएगा, तो ये 3 दूनी 6, तब बच जाएगा आपका 6 रूट 2 और माइनस यहां बच जाएगा 2 रूट 2 और सॉरी 2 रूट 6। आइए इसको करिए, स्क्वायर दोनों का ना सर? 2 का भी और रूट 6 का भी। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, 4 6 24, ये हो जाएगा 24, क्या चीज? माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी, यहां बराबर कितना? 8। सर गौर कीजिएगा, 6 और 2 ऊपर से कॉमन कितना हो जाएगा? 2। अरे होगा, तो कितना बच जाएगा? 3 रूट 2 और माइनस सिर्फ रूट कितना? 6 और बटे 24 में से 8 गया 16, 2 से 2 8 16, क्या बच गया सर? 3 रूट 2 और माइनस रूट 6 और बटे 8। ये क्या हो गया आंसर? बताइए नीचे ये पूर्ण संख्या आया कि नहीं आया? अरे आया ना? अगर ये पूर्ण संख्या आ गया मतलब ये कौन संख्या के रूप में? परिमेय संख्या के रूप में। अगर आप सिर्फ यहां पर लिख करके छोड़ दीजिएगा तो ये आंसर तो है करेक्ट, बना हुआ सही, लेकिन ये अपरिमेय संख्या के रूप में। बात समझ में आया? और अपरिमेय संख्या के रूप में आंसर को कभी छोड़ते नहीं। बात क्लियर? दोनों क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो बताइएगा, नहीं ना? तो चलिए सर जल्दी से नोट कीजिए, और एक VVI बोर्ड में एकदम छपने वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम डिस्कस करेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी डिस्कस करेंगे उसको। जल्दी से कीजिए फास्ट साहब। हो गया सर? चलें चलें, मिटाते हैं।
आइए, एक प्रश्न आपका है, एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका बोर्ड की दृष्टि में एकदम छपने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको VVI कहें तो इसके लिए ये बहुत कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कहेंगे तो ये इसके लिए बहुत कम है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा एक आधी साल जो है आपका चुकता है कि आपके बोर्ड में यह प्रश्न नहीं पूछता है। एक आधी साल ऐसा है जब पूछा नहीं जाता है। हो सकता है हम डिस्कशन कर रहे हैं tan के रूप में, वहां पर cot के रूप में पूछ ले, वो बात अलग होता है। साइन के रूप में पूछ ले, वो बात अलग होगा, लेकिन कंसेप्ट की दृष्टि से यही क्वेश्चन आपका रहेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एकदम पूछना बनता है इसका। और जब भी पूछता है बोर्ड में क्वेश्चन, तब विद्यार्थी से वहां बोर्ड में आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। आप लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को लेकर के तैयार रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये त्रिकोणमिति का अगर पूछे जाने वाला सबसे फेवरेट प्रश्न है आपका बोर्ड में, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और फिर इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। कहता है क्या, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, एक पार्ट दिया है क्वेश्चन का, tan a प्लस बी का वैल्यू √3 के बराबर। सारे विद्यार्थी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझेंगे। tan a प्लस बी का मान √3 के बराबर। दूसरा एक प्रश्न दिया है आपका, एक समीकरण आपका दिया, एक मतलब कहने का मतलब ये इसके रूप में tan a माइनस बी बराबर 1/√3। कंडीशन फिर दिया है क्या, 0 डिग्री से बड़ा, यहां देखना सब कोई, 0 डिग्री से बड़ा किसका वैल्यू बोलिए, a प्लस बी। a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब सपोज करिए कि a का वैल्यू कुछ आएगा और b का वैल्यू कुछ आएगा। अगर दोनों के वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे तो उसका वैल्यू आपका 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यह कंडीशन बोला है यहां पर, a प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब वैल्यू 0 से बड़ा होगा a प्लस बी का मान, लेकिन 90 से क्या होगा, छोटा या उसके क्या बराबर। किसका वैल्यू, a प्लस बी का। ये कंडीशन दिया है। कंडीशन मतलब हो गया, ये शर्त दिया है, ये होना चाहिए। और एक शर्त और है, a इज ग्रेटर देन b। a इज ग्रेटर देन b करने का मतलब जो a का वैल्यू होना चाहिए वो b के वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। अगर a आएगा 80 डिग्री तो b का मान जो होना चाहिए वो आपका 80 डिग्री से कम होना चाहिए। तो सुनिए सर, ये कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2, ये दोनों का प्रश्न को हल करने में कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। ये दोनों का आंसर चेक करने में आपका हेल्प होगा कि वो आंसर जो मेरा है वो इसके करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए हमने पूरा प्रश्न लिखा, पूरा प्रश्न को हम लिखे बोल फिर कहता है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल कंडीशन इसमें है, a का और b का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए सर, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर इसका सॉल्यूशन हम लोग करें, सॉल्यूशन मतलब अगर इसको हम लोग हल करें, तो सबसे पहले देखिए एक समीकरण देता है tan a प्लस बी और बराबर √3। इसको आप लोग चल लीजिए डायरेक्ट, कहां से बोलिए, tan a प्लस बी बराबर √3। तो अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, एकदम फोकस कीजिएगा इस प्रश्न के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से। tan a प्लस बी बराबर √3 अगर दिया है तो फोकस करिएगा, आपको किसका वैल्यू चाहिए, a और b का, राइट। a और किसका, b का। अब ये बताइए a और b के रूप में वैल्यू कब निकलेगा, जब समीकरण आएगा आपका a और b के रूप में। अभी जो समीकरण है वो a और b के रूप में तो है, लेकिन इसके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लगा हुआ है tan। तो बताइए tan लगा हुआ है तो क्या a और b का मान निकलेगा, नहीं, जब tan हटेगा तब निकलेगा। और कल एक क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा, sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान ज्ञात करें। याद है क्वेश्चन, अरे याद है,
अब बताइए, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan को हमको हटाना है LHS से, तो ये कब हटेगा? जब RHS में भी क्या आना चाहिए? tan। यस या नो? अगर LHS में tan है और अगर LHS के tan को हटाना है तो ये कब हटेगा? जब RHS में भी क्या आएगा? tan। तो बताइए सर, यहां पर हमने लिखा tan a प्लस बी को a प्लस बी। बताइए, याद करना, √3, ध्यान रखना, √3 2 का मान होता है। सबसे पहला मान होता है tan 60 का और दूसरा मान होता है और कितना का? 30। याद है मान सामने सर? पहला वैल्यू होता है tan 60 का, दूसरा को 30 का। अब तुम लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बताओ, इस √3 के जगह पर आप tan 60 लिखना पसंद करेंगे या cos 30? क्यों tan 60? क्योंकि LHS में tan है और जब तक RHS में भी tan नहीं आएगा तब तक tan से tan हटेगा नहीं। बात क्लियर है? तो बताइए सर, यहाँ पर √3 के जगह पर हम क्या लिख देंगे? बोलिए, tan कितना? और जैसे ही tan 60 लिखे सर, कल एक विद्यार्थी पूछा था हमसे, जैसे ही हम tan 60 लिखे सर, तो बताइए ये tan से tan कैंसिल आउट हो गया? tan से tan कैंसिल आउट हो गया? काटते नहीं है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को मान लेते हैं कि वो से वो कट चुका है, राइट? तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो LHS में क्या बचा सर? a प्लस बी और RHS में 60 डिग्री। सर इसी के खोज में थे ने हम लोग, a प्लस बी का मान 60 डिग्री। सर इसको हम मान लिए समीकरण नंबर। एनी प्रॉब्लम यहां तक इन्हीं को? सर लिखेंगे पुनः, पुनः कहां से? थोड़ा फोकस करेंगे, पुनः प्रश्न से। अगला समीकरण क्या रहता है? बोलिए, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अप्रोच मालूम है ना सर? वैल्यू चाहिए ए का और बी का। ए का और बी का कब निकलेगा? जब क्या हटेगा? tan कब हटेगा? जब RHS में भी क्या आएगा? सर अगर आप लोग को याद होगा 1/√3 का किस्सा, तो 1/√3 आपका वैल्यू आता है tan 30 का और एक आता है कौन? 60 का। 1/√3 tan 30 का और कौन? 60 का। कौन सा वैल्यू आप अप्लाई करेंगे? गुड। tan कितने का? 30 का। क्यों भाई? LHS में tan है, जब तक RHS में tan नहीं आएगा तब तक वो कैंसिल आउट नहीं होगा। क्लियर है सर? तो बताइए क्या लिख देंगे यहां पर हम लोग? tan a माइनस बी बराबर tan, सॉरी tan कितना? 30 डिग्री। हो जाएगा सर? tan से tan कैंसिल, क्या बच गया सर? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम सर? इसको हम मान लिए समीकरण सेकेंड। किन्हीं विद्यार्थी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? अब सुनिए सर, आप लोग को 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां बताए हैं। रैखिक समीकरण को हल कितने विधि से? 3 विधि से। पहला विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन, और तीसरा वज्रगुण। तीसरा कौन सा? वज्रगुण। याद है? तो आइए इसको ज्यादा लंबा चौड़ा विधि नहीं, इसको प्रतिस्थापन विधि से, सॉरी विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करते हैं? कितना चर होता है? 2 चर में से कितने चर को? 1 चर को काटना होता है। बताइए यहाँ b क्या में और यहाँ b सिंपल कट जाएगा, तो लिख देंगे सर, क्या लिख देंगे? बोलिए, समीकरण नंबर फर्स्ट और प्लस समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है सर? बोलिए, a प्लस बी बराबर सेकेंड क्या है? a माइनस बी बराबर 30 है सर। b से b कितना है? 60 और 30 45 दूनी। बता दीजिए सर, a का वैल्यू किसका किसका चाहिए था सर? a और a का आ गया, तो b का कैसे निकालेंगे? फर्स्ट में या सेकंड में? तो लिख दे सर, क्या लिखेंगे? बोलिए, a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में, a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख ले सर। अगर a का मान समीकरण फर्स्ट क्या कहता है सर? a प्लस बी बराबर,
ए का मान सर तो 45 डिग्री और प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बताइए सर बी का मान 60 डिग्री माइनस 45, बोल दीजिए सर बी का मान। अच्छा, बी का मान किसका किसका वैल्यू निकालना था सर? ए का और तो यहां लिख दे सर, अतः ए बराबर 45 डिग्री, ए बराबर और बी बराबर, ये क्या हो गया? रुक जाइएगा सर, ये तो मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, राइट। इसमें अब दो कंडीशन दिया था। पहला कंडीशन दिया था ए प्लस बी का जो वैल्यू होना चाहिए, ए प्लस बी का वैल्यू वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या 90 के बराबर। तो आइए सर, अगर इसके कंडीशन को हम देखिए, ये एग्जाम में नहीं करना है, ये बस हम लोग अपने बुद्धि का विकास करने के लिए ये चीज कर रहे हैं, ताकि हमको समझ में आए कि इसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन में। ए प्लस बी का वैल्यू, अगर सर ए प्लस बी का वैल्यू निकालते हैं तो ए का मान आया 45 और बी का मान आया 15। 45 और 15 का डिग्री 60 डिग्री। बताइए कंडीशन क्या बोला था आपसे सर? ए प्लस बी का वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा या 90 के बराबर। कई डिग्री आया सर? क्या 0 से बड़ा है? अरे है ना, 90 से छोटा है। चलिए कंडीशन नंबर फर्स्ट फुलफिल हो गया। कंडीशन नंबर सेकंड क्या होता? ए इज ग्रेटर देन, मतलब ए का वैल्यू बी से ज्यादा होना चाहिए। बताइए ए का वैल्यू कितना है? बी का 15। क्या ए का वैल्यू बी से बड़ा नहीं आया है? क्या 45 डिग्री 15 डिग्री से बड़ा नहीं है? बिल्कुल है। मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट भी सेटिस्फाई किया, सेकंड भी सेटिस्फाई किया। इट मीन्स हम लोग का जो आंसर आया हुआ है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है सर। ये बोर्ड में एकदम छपने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी गुड। हाँ एक बात सुनो ना बच्चे लोग, हो सकता है हम सॉल्व करवाए हैं 10 पर, हो सकता है आ जाए वैल्यू किस पर? काउंट पर। हो सकता है आ जाए साइन पर, तो काउंट पर आएगा तो मान काउंट पर का पुट करना, सेक का आएगा तो सेक का पुट करना, साइन का आएगा साइन का पुट करना। लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही होगा। बात समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बीबीआई। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे फटाक सा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8 पॉइंट। अच्छा वो क्या कहते हैं, उदाहरण वाला क्वेश्चन देखिए 8.2 के जो ऊपर है उदाहरण नंबर 8 पढ़िए तो उसको क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से अपने से। पढ़े सर? बनने का क्वेश्चन की समझाने की जरूरत है। हमें लगता है कि बन जाना चाहिए। ये टेंशन नहीं लीजिए कि अरे ओकरा में दरकल दोनों टाइम में, एकरा में साइन में है, कौस में है। नो टेंशन। जो साइन में है ओकर बराबर में वैल्यू साइन के रखेंगे और जो कौस में है उसके बराबर वैल्यू कौस करके बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़िया से 8.4 की शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका भी निपटारा करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।